नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां लूट और छिनैती की कई वारदातों में शामिल 25-25 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को फूलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में पकड़कर अस्पताल भेजा गया। उनके कब्जे से लूट का सामान, अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त KTM बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 17 जून को फूलपुर दुर्वासा मार्ग पर ऑटो रिक्शा से जा रही एक महिला से असलहे के बल पर पर्स लूट लिया गया था। पर्स में मोबाइल फ़ोन, मंगलसूत्र, सोने की झुमकी, चांदी की पायल, नकदी और जरूरी दस्तावेज थे। इसी तरह 14 जून को सरायमीर क्षेत्र में भी एक महिला का पर्स छीन लिया गया था। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। गुरुवार तड़के मुखबिर से सूचना मिली कि लूट की घटनाओं में शामिल दो बदमाश बिना नंबर प्लेट की KTM बाइक से मुड़ियार ईदगाह के पास मौजूद हैं और किसी नई वारदात की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश बाइक लेकर भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस वाहन की हेडलाइट क्षतिग्रस्त हो गई। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद फायरिंग जारी रहने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान समीर उम्र 21 वर्ष पुत्र अफसर निवासी सहजेरपुर तथा शिव कुमार राजभर उर्फ लाला उम्र 23 वर्ष पुत्र ललई राजभर निवासी चकबहार थाना फूलपुर के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ लूट, छिनैती और अन्य आपराधिक मामलों के कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर SSP द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 1577 रुपये नगद और KTM 250 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे KTM बाइक की तेज रफ्तार का फ़ायदा उठाकर महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाते थे। विरोध करने पर तमंचा दिखाकर डराते और वारदात के बाद फरार हो जाते थे। उन्होंने फूलपुर, सरायमीर, माहौल, पवई समेत कई क्षेत्रों में मोबाइल और पर्स छिनैती की घटनाओं में शामिल होने की बात भी कबूल की है। पुलिस अन्य वारदातों और संभावित सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर किरणपाल सिंह, CO फूलपुर का, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 24/25/6/26 की बीती रात में ग्राम मुड़ियार रोड पर थाना फूलपुर क्षेत्र में 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसमें एक का नाम शिव कुमार राजभर उर्फ लाला पुत्र ललई राजभर निवासी ग्राम चकबहार थाना फूलपुर तथा दूसरे का नाम समीर उर्फ सन ऑफ अफसर ग्राम सजेरपुर थाना फूलपुर है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से घटना में लूटी गई संपत्ति, चांदी की पायल, 4 अदद मोबाइल फ़ोन तथा 1577 रुपये नकद बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 अदद कारतूस, 2 अदद खोखा बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल KTM भी बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों द्वारा दुर्वासा धाम तथा छित्तेपुर थाना सरायमीर की घटनाओं का इकबाल किया है। इसके अतिरिक्त अन्य घटनाओं का भी इकबाल किया है। अभियुक्तों पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25-25 हजार रुपये इनाम घोषित किया गया था,
विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन अगया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में दो महिलाएं और एक युवक घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष की शशिकला चौबे पत्नी धर्मेंद्र चौबे ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर रामप्रसाद चौबे, उनके पुत्र चंदन, रोशन और अंकिल लाठी डंडा, कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों के साथ उनके घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने घर का ताला तोड़ने का प्रयास किया। विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंची संतरा देवी पत्नी सुरेंद्र प्रसाद भी हमले में घायल हो गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके सिर पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही उनके गले का मंगलसूत्र और पैर की पायल छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष के इंद्रजीत चौबे का कहना है कि विवादित मकान की रजिस्ट्री वर्ष 2024 में उनके पक्ष में हुई थी और वे लंबे समय से उस पर काबिज हैं। उनका आरोप है कि विपक्षियों के ने बाद में कथित रूप से फर्जी तरीके से दूसरी रजिस्ट्री कराकर मकान पर कब्जे का प्रयास किया। घटना के समय घर के पुरुष सदस्य बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग घर का ताला तोड़ते हुए और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पहले क्या कुछ कहना है इंद्रजीत चौबे पीड़ित पक्ष का, सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? इंद्रजीत चौबे। आज थाने पे आए हैं, ये कौन है, किसको चोट लगी है, क्या लगती है, क्या ये नाम है? हमारे चाची हैं शशिकला चौबे और ये हमारी माता श्री हैं, वो हैं संतरा देवी। घर पे कोई नहीं था। ये जबरदस्ती बाप बेटवा मिलकर 3 लोग आए रामप्रसाद चौबे का और ताला तोड़ने लगे टांगी से। उसके बाद ये लोग रोकने गए, ये लोग गिरा के मारने लगे, उस ऊपर से उठा के पटक दिए इनको चाची को। वीडियो में जैसे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि चोट लग रही है, लाठी पत्थर चला रहे हैं, क्या है मैटर? हाँ, ये वीडियो बना रहे थे तो इनको लोग मार रहे थे। क्या मामला था, किस लिए झगड़ा हुई? वो मकान जैसे हम लोग लिखवाए पहले के हैं, वो दारू पिला के उनसे बाद में लिखवा लिए, तो इसी नाते कह रहे फर्जी, हाँ फर्जी करवा के रजिस्ट्री उसी पे कह रहे हैं कि हमारा है और हमारा कब्जा 2025 से है, 24 से। चोट लगी है, थाने प्रार्थना पत्र दिए हैं? हाँ, प्रार्थना पत्र दिए हैं। पहले नहीं ले रहे थे, बाद में लिए हैं। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना अतरौलिया से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ महिलाएं मकान पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी। इसमें जब मौके पर थाना अतरौलिया की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की गई, तो इसमें पता चला कि 2 पक्षों में मकान की कब्जेदारी को लेकर विवाद है। एक पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि उसने इसमें स्टाम्प पे अपना नाम कराया है मकान और वही कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, जबकि विपक्ष ने उस पर अपना भी हक जमाया है। अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में और मारपीट गाली गलौज के संबंध में मुकदमा थाना अतरौलिया पर दर्ज कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का पूरे मामले को लेकर, सुनिए। थाना क्षेत्र में का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ महिलाएं मारपीट कर घर का ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई? ये थाना अतरौलिया से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ महिलाएं मकान पर कब्जा करने के प्रयास कर रही थी। इसमें जब मौके पर थाना अतरौलिया की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की गई, तो इसमें पता चला कि 2 पक्षों में मकान की कब्जेदारी को लेकर विवाद है। एक पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि उसने इसमें स्टाम्प पे अपने नाम कराया है मकान और वही कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, जबकि विपक्ष ने उस पर अपना भी हक जमाया है। अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में और मारपीट गाली गलौज के संबंध में मुकदमा थाना अतरौलिया पर दर्ज कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां भंवरनाथ 4 लेन मार्ग के निर्माण की कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समाजसेवी विनीत सिंह रिशु के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग परिसर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया गया। धरने की शुरुआत गांधीवादी तरीके से हुई। धरना के पहले समाजसेवी ने पीडब्ल्यूडी परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठकर अपनी मांगों को अधिकारियों को सौंपा। समाजसेवी विनीत सिंह रिशु का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी विकास कार्य का विरोध करना नहीं, बल्कि जनधन से बन रही
परियोजना की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। धरने के दौरान नरौली भंवरनाथ 4 लेन की स्वतंत्र तकनीकी जांच, थर्ड पार्टी लैब परीक्षण, सड़क सुरक्षा ऑडिट, डिवाइडरों पर प्रकाश व्यवस्था, रेडियम रिफ्लेक्टर, कैट आई चेतावनी संकेतक तथा निर्माणाधीन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों के पालन की मांग उठाई। साथ ही सड़क निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। डीएन सिंह और आलोक सिंह ने कहा कि इस मार्ग पर कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है। ऐसे में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों की निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है। धरने के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य अभियंता को संबोधित मांग पत्र सौंपा। अधिकारियों द्वारा प्रकरण की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए 15 दिनों का आश्वासन दिया गया है। समाजसेवी विनीत सिंह डोसू ने कहा कि अब क्षेत्र की जनता की निगाहें आगामी 15 दिनों में होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होगा। धरने को समर्थन करने वालों में विनय सिंह, रामदरस यादव, ऋषभ राय, चंदन सिंह, नीरज सिंह, रोहित सिंह, सत्या बर्नवाल, जेडी यादव, राणा, बलबीर सिंह, देवनाथ सिंह, आलोक सिंह, प्रिंस वर्मा, अभिषेक कन्नौजिया सहित आदि शामिल रहे। क्या कुछ कहना है विनीत सिंह डेशू समाजसेवी और नीरज सिंह भाजपा नेता का, सुनिए। अभी हम पीडब्ल्यूडी ऑफिस के कार्यालय पे बैठे थे मुख्य अभियंता के, और यहाँ पे लगभग मतलब मैं पिछले 6 महीने से लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। नरौली भंवरनाथ रोड पे जो काम चल रहा है उस काम में कहीं न कहीं कमियाँ हैं, भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त है और आए दिन उसमें एक्सीडेंट हो रहा है। रोज़ गाड़ियाँ लड़ जाती हैं, डिवाइडर के जो सुरक्षा के मानक होते हैं उसकी पूरी धज्जी उड़ चुकी है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सब अधिकारी एकदम मौन है। तो आज यहाँ पे एक दिन का सांकेतिक धरना हमने दिया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए हैं, आश्वासन दिए हैं। इनको 15 दिन का हमने समय दिया है कि 15 दिन में अगर पूरी उस पर जाँच होना शुरू नहीं हुआ, पूरी जाँच करके उसकी रिपोर्ट एक हमको भी चाहिए ताकि हम जान सकें कि उसमें क्या सही है क्या गलत है, ताकि मैं पूरे ज़िले को सार्वजनिक रूप से उसको दिखा सकूँ। दूसरा, उसमें जो बोर्ड लगना है, मानक सुरक्षा के जो होने चाहिए और गुणवत्ता जो होनी चाहिए रोड की, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी कमियां हैं। तो उसी सब को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे और आजमगढ़ के लोग सभी लोग यहाँ युवा साथी आए थे और यहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिया है। आज हम लोग यहाँ पे अनशन खत्म करेंगे। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ फिर से लगातार अनशन करेंगे अगर इन्होंने सही से काम नहीं किया। मानक के अनुरूप नहीं बन रहा है, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है उसमें। बिल्कुल, आप उस पर जाइए, मैंने वीडियो भी डाला था। उसमें जैसे डिवाइडर पे जब गाड़ी लड़ गई तो वो डिवाइडर जब क्षतिग्रस्त हुआ तो उसको मैंने वहाँ का जो पत्थर जो जुड़ैया की गई थी मैंने उठाया और वो जैसे मतलब गीला लड्डू जो होता है हाथ में टूट जाता है आते ही, उसी तरह से पत्थर अपने आप बिखर जा रहा है। गिट्टी कहीं जा रही है, सीमेंट कहीं जा रहा है। तो मानक क्या गुणवत्ता की धज्जी उड़ाई जा रही है वहाँ पे। आप लोग सरकार के पार्टी से हैं, जिस पार्टी की सरकार है वो से हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार की बात। नरौली से भंवरनाथ जो रोड बन रहा है उसमें बार बार हमारे मित्र, छोटे भाई, बड़े पदाधिकारी, क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी बार बार उसकी आवाज़ जब से शुरू हुई तब से उठा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के कान में जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि शुरू से ही आप उसके प्रति आवाज़ उठाए। उसमें आज तक एक व्यक्ति दब के मर चुका है, 4 रोडवेज की बस लड़ गई, अर्टिगा लड़ गई, थार लड़ गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी के थोड़ी सी भी मतलब मानवता नहीं जग रही कि वहाँ बोर्ड लगा दिया है ताकि आदमियों की जान माल की दुर्घटना न हो। इसीलिए आज एक दिन का हम लोग सांकेतिक यहाँ धरना देने आए थे कि आप लोग या तो वहाँ सुधार लीजिए या तो फिर हम लोग सुधारने के लिए आगे सोचा जाए। गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल है कि आप लोग? गुणवत्ता को लेकर पूरी सवाल है, क्योंकि आपके द्वारा जो डिवाइडर टूटा है, डिवाइडर के गिट्टी और बालू सब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो वो किस पैमाने पे ये लोग किया गया उसका दिया गया है प्रार्थना पत्र में, जांच करा के ये लोग देखेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां लायंस क्लब इंटरनेशनल आजमगढ़ के सदस्यों ने गुरुवार को केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भक्त वत्सल के नेतृत्व में सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बबीता चौहान से मुलाकात की। इस दौरान जहां महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं सर्किट हाउस परिसर में पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को दोहराया गया। बबीता चौहान ने लायंस क्लब द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताया कि संगठन आगे भी समाज के उत्थान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहेगा। संगठन के सदस्य होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भक्त वत्सल के नेतृत्व में गुरुवार सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। लायंस क्लब के अध्यक्ष ओम अग्रवाल, महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। लायन अशोक कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष रवि जायसवाल, सचिव सुनील अग्रवाल ने बुके भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद संगठन के लोगों ने आयोग की अध्यक्ष से सेवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान एक जनपद
एक उत्पाद के रूप में चयनित निजामाबाद के ब्लैक पाटरी तथा मुबारकपुर के साड़ी कारोबार पर चर्चा का केंद्र रहा। डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि निजामाबाद के ब्लैक पाटरी उद्योग और मुबारकपुर के साड़ी उद्योग ने जिले को देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग पहचान दी है। सरकार ने भी इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। इन उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन की ज़रूरत है। संगठन के कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लायंस क्लब अपने सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। अपने सेवा कार्य के दम पर ही संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। गांव के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना हो या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पौधारोपण आदि कार्य को संगठन पूरी ताकत के साथ कार्य किया है। बरसात शुरू होने के बाद संगठन द्वारा पूरे जिले में पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए भी स्वास्थ्य निःशुल्क सेवा शिविर भी लगाए जाएंगे। अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने कहा कि हमेशा से संगठन का लक्ष्य रहा कि स्वस्थ एवं समृद्ध भारत का निर्माण किया जाए। इसके लिए संगठन निरंतर कार्य करता है। हम सभी का प्रयास है कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर जिले को हरा भरा बनाया जाए। इसके लिए संगठन विशेष अभियान चलाने जा रहा है। लायन अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बढ़ते प्रदूषण के बीच इसे हमें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और प्रदूषण से निपटने तथा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करने हैं। अंत में आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान, विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी, डॉक्टर भक्तवत्सल, ओम प्रकाश अग्रवाल, रवि जायसवाल, सुनील अग्रवाल, शशि भूषण अग्रवाल, विजय श्रीवास्तव, रजनीश सिंह, डॉक्टर अनुतोष वत्सल द्वारा सर्किट हाउस परिसर में पौधारोपण किया गया। खबर आजमगढ़ से, जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं गौड़ युवा छात्र संघ आजमगढ़ के तत्वावधान में भाजपा कार्यालय पर शौर्य, साहस और वीरता के प्रतीक महारानी दुर्गावती की स्मृति में बलिदान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में उनके अद्वितीय शौर्य और राष्ट्र रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पारंपरिक वेशभूषा में कहरौआ नृत्य एवं घोड़े पर सवार महारानी दुर्गावती की जीवंत झांकी निकाली गई, जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष भीम प्रसाद गौड़ एवं जिला उपाध्यक्ष नंदलाल गौड़ के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, आयोग सदस्य तीजा राम तथा विशिष्ट अतिथि मुन्ना खरवार और विनय कुमार ने महारानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए बैजनाथ रावत ने कहा कि महारानी दुर्गावती का राष्ट्र और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान आज की महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गौड़ जनजाति के उत्थान एवं विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही गौड़ समाज को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का अधिकार दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आश्वस्त किया कि समाज के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर सत्येंद्र गौड़, ध्रुव सिंह, दीपचंद गौड़, फूलचंद गौड़, शिवचंद गौड़ सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है बैजनाथ रावत, अध्यक्ष SC/ST आयोग का, सुनिए। वीरांगना दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो एक महान वीरांगना थी जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए देश के आतताइयों से लड़ी थी और उन्हें उनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। जीवन का अल्पायु में पति की मृत्यु और छोटे से बच्चे की परवरिश, उसके बाद देश को शासन को चला करके जिस तरह से मुगलों से उन्होंने मुकाबला किया और देश और अपने राज्य की रक्षा की, वो हमारे आज की महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। हम उन्हें सत्संग नमन करते हैं। उनकी आज बलिदान दिवस, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो भी समाज आज है उनका, हम उनसे निवेदन करते हैं कि उनके दिए गए रास्ते को, उनके किए गए कार्यों को हम अनुकरण करें और अपने समाज की रक्षा उसी तरह करें जिस तरह से विधवा होने के बाद भी दुर्गावती जी ने अपने देश को, अपने साम्राज्य को, अपनी जनता की सेवा की थी। ये सरकार आपके समाज को उत्थान के लिए कार्य कर रही है। देखो, ये जनजाति में आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मतलब धरती आबा भगवान बिरसा की जयंती मनाई थी और तमाम योजनाएं चलती हैं उनके लिए। उसमें गौड़ समाज भी है, सारा अनुसूचित जनजाति समाज है, तो तमाम योजनाओं के लिए चलाई और उसके लिए
तमाम अधिकार भी दिए हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जनजाति के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में जो गौड़ समाज उसको जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा जा रहा है काफी लंबे समय, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें वंचित का जो संविधान बना बाबा साहब ने बनाया था और जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में डाला था, फिर जब विवाद हुआ तो उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 1353 से लेकर 59 तक फसली खेती में जो जातियां चिन्हित थे, क्योंकि ये मिलता जुलता गोंड और गोंड दो शब्द हैं, GOND और गोंड समाज, तो उसके कारण कहीं कहीं विवाद है जहां नहीं बनते हैं। तो ये बात प्रमाणित हो जाए कि 1352 से 56 से लेकर 59 फसली में अगर जो जाति लिखी है उसको भी आधार माना कि किसी के साथ अन्याय न हो। अभी जो जनगणना चल रही है, आजमगढ़ जो अधिकारी है वो ये कहते हैं कि आजमगढ़ में गोल्ड समाज है नहीं। अब जो 1356 फसली की बात है, उस फसली में उनके नाम नहीं होंगे, इस आधार पर कहा होगा। बाकी गुण हैं, लिखे भी जाते हैं, तो उनकी जो वेरिफिकेशन हो जाता है तब चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ मुकदमे भी इस तरह के हैं, आयोग में इस तरह के जाति के प्रमाण के मुकदमे भी हमारे पास आए। तो अधिकारियों से जवाब मिला कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें जो लिखा था, जो परिभाषा, उस परिभाषा में जो लोग आते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है, अछूत, तो जो नहीं बन पा रहे, क्या उनका जीवन काल अछूत का रहा क्या? तो बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुसार उस कसौटी पर जो जातियां खरी होती उनके जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। और कुछ अधिकारियों की अगर कोई लापरवाही है और संज्ञान में मामला आता तो सब लोग कार्रवाई भी करेंगे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।